और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ओम नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठास्वती व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। बोले वेद व्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधे। आइए भागवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। तदुपरांत आज हम 6वां दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो ताली की सेवा करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बड़े भाव से तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, प्यारे ओ मोहना ओ सोहना, मन मोहना ओ सोहना, मन मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बड़े भाव से पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना
मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, मन मोहना ओ सोहना, मेरे मन मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय जय बड़े भाव से। तलिंदित विंदित अकारण करुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि प्रात्पर अकलेश्वर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, चतुर्थ स्तंभ पर विराजमान विद्वत वृंद उनको दंडवत करते हुए, दूर दूर से पधारी मेरी भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, बुजुर्गजन मेरे सहपाठी भाई बहन, और इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, उनके हृदय में उस गोविंद को प्रणाम करते हुए, और चिरंजीव यज्ञकर्ता यजमान परिवार, इंद्र को इतनी बरसात क्यों करवानी पड़ी? अगर उसको अपनी पूजा ही करवानी थी तो बरसात करने की जरूरत क्या थी? सीधा भगवान के पास आता और कहता कि भैया मेरी पूजा होनी चाहिए। स्वर्ग का अधिपत्य जो हो उसके पास तो पूरी पावर है, तो उसको 7 दिवस तक इतनी बरसात क्यों करवानी पड़ी? तृतीय तिथि से बरसात प्रारंभ हो रही और ठीक 9वीं तिथि तक 1 हफ्ते तक बरसात चलती रही, और 10वीं तिथि को इंद्र आया, 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी और भगवान ने क्षमा कर दिया। देखिए, इंद्र भी भगवान की ही शरण में रहता है और भगवान की ही मर्जी से वो काम करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, करने वाला करवाने वाला कोई और ही है। इंद्र ने जो पानी बरसाया वो भगवान की ही मर्जी से बरसाया, अपनी मर्जी से नहीं। इंद्र की कहीं अपनी मर्जी नहीं चलती है। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन के अवतार लिए थे अयोध्या में, जगत जननी सीता मैया के साथ वनवास गई जब 14 वर्ष के लिए, तो सीता मैया ने कहा कि भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी ब्राह्मण को जिमाऊं, भोजन करवाऊं। भगवान ने बोला भैया इस जंगल में ब्राह्मण कहां मिलेगा? मैया ने कहा भैया ब्राह्मण चाहिए मुझे, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको खूब भोजन खिलाऊं। भगवान ने सोचा कि कौन होगा ऐसा, लेकिन बोला भोजन तब तक कराऊंगी जब तक मेरी इच्छा रहेगी, जब तक मैं ना चाहूं कि बस हो गया तब तक वो खाते रहें। भगवान ने ध्यान लगाया भैया ऐसा कौन ब्राह्मण हो सकता है?
क्योंकि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता माना गया है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जितना भी जगत दिख रहा है ये भगवान के ही अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक सब भगवान की ही शरण में है। मंत्राधीनम च देवता, और मंत्रों के अधीन कौन है? देवता। लेकिन ये मंत्र किसके अधीन है? बोला ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण ही मंत्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब मंत्रों के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए बोला कि भैया इस धराधाम का अगर देवता है तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता है। बोला अगर कोई ब्राह्मण से द्वेष करे तो भगवान दूर से ही उसको देख करके मुंह फेर लेते हैं, आधे रास्ते से ही चले जाते हैं, उसके पास नहीं आते। दूरे पलायता, दूर से ही भगवान पलायन कर जाते हैं। बोला अगर वो ब्राह्मण से द्वेष करता है तो कभी भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। सुखदेव महाप्रभु तो राजा परीक्षित को इतना तक कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण से द्वेष करे, किसी के अंदर अगर ब्राह्मण के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाए, उसका विनाश समझ लेना निश्चित नजदीक आ गया है। तो बोला भैया ऐसा ब्राह्मण कहां मिलेगा? भगवान ने ध्यान लगाया, याद आए अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि को बुलाया गया। बोला महाराज सीता जी भोजन करवाना चाहती हैं, आप चलिए। अब आए अगस्त्य जी, आसन लगाया, अब भोजन पाने लग गए। लेकिन सीता मैया ने बोला भैया ये तो बहुत दुबले पतले हैं। पहले ऋषि क्या करते थे? तपस्या करते थे तो शरीर को साधते थे। मां ने कहा भैया मैंने तो स्वामी जी के लिए बोला जरा ठीक ठाक पंडित जी को लाना, लेकिन ये तो दुबले पतले हैं। देखो भैया शरीर पे नहीं जाना चाहिए। मंत्र शक्ति हो सकती कि पचाने का भी उनके पास क्षमता हो। बोला हमने पतला समझ लिया और मंत्र बड़े खतरनाक हो तब। तो अगस्त्य मुनि बैठे जब भोजन करने के लिए, मां ने रसोई से खूब 56 प्रकार के भोजन बनाए और ऋषि को भोजन पवाने लग गए। अब ऋषि खाए बढ़िया से, खाते खाते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। मां ने कहा भैया ये दिखने में तो पतले हैं लेकिन हैं तो जबरदस्त भैया। खाते खाते आधा भंडार भी खाली हो गया। रामचंद्र जी के लिए बोला मैया ने ये इनका पेट भरता क्यों नहीं है? तो जगत जननी सीता मैया गई अगस्त्य ऋषि के पास। बोला महाराज भोजन तो आप कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ा पानी भी तो पी लीजिए। आप कोरी चिनाई करते रहे, थोड़ा पानी भी तो डालो। बोला हाँ हाँ हमें पता है कि बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन बीच जब आए तब तो पिए, अभी बीच तो आया ही नहीं। अब मैया घबराई, भैया अभी तो बीच आया ही नहीं, आधा भंडार खाली हो गया। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर ब्राह्मण देवता का पेट नहीं भरता है तो श्राप मिल जाएगा। अब ब्राह्मण को भोजन करवाना है, अधूरा पेट भी नहीं रख सकते। गणपति जी का ध्यान किया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। आए गणपति जी याद। गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि सहित लेकर के तुरंत पहुंच गए। बोला हाँ मैया क्या काम है? अब रिद्धि सिद्धि भंडारे बनाए, गणेश भगवान जी खूब सेके रोटियां, अरे सीता मैया भोजन करवाए।
खूब बढ़िया से भोजन पवा रहे हैं, लेकिन भैया भंडार खाली होता जा रहा है। बोला क्या किया जाए? सीता मैया ने बोला राम जी को, बोला इनको बोलो ना बस करो, अब कृपा कर दो हमारे ऊपर। रामचंद्र जी के अगस्त ऋषि के पास, बोला प्रभु मुनिवर बस इतनी परीक्षा बहुत है। बोला जितना तुमने भोजन किया है उतना अब पानी भी चाहिए, अब अभी जल कहां से लाए? राम जी ने बोला इस समय तुम 3 आचमनी करो, अब पी लो, अपना व्रत तोड़ दो, और ये मेरे ऊपर कर्जा रहा, अगले जन्म में इस कर्ज को पूरा करूंगा। इस बार इंद्र ने जल बरसाया खूब जबरदस्त। अब भगवान ने ध्यान किया अगस्त्य जी का, अगस्त्य जी आ जाओ, इस समय जितना जल पीना है पी लो। अब ऊपर से इंद्र प्रसाद करता रहा और अगस्त्य ऋषि सब घटा घट करके पीते रहे। भगवान ने अपना कर्जा भी उतार दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए जैसी बरसात पड़ती रही तो अगस्त्य ऋषि पानी पीते रहे, और इंद्र ने जब आकर के देखा तो सब धूल उड़ रही थी, क्योंकि सब जल को तो अगस्त्य ऋषि पी गए थे। तो जो भी किया वो सब भगवान की मर्जी से हुआ है। परमात्मा ही करवाते हैं और भगवान ही उसके माध्यम बनते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। महाराज तार एक ही बार लगा दो, या तो बार बार मत लगाओ उसको ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से। भैया जीवन भी लाइट ही है, जब चली जाए तभी बंद हो जाए, जिसलिए जब तक चल रही है तब तक बढ़िया है। जो भी माताएं बहनें अगर कोई काली पन्नी ला रही हो ना, तो काली पन्नी गद्दी में मत चढ़ाना, पीले काली पन्नी या तो कलरफुल हो, और काली पन्नी तो थोड़ा ठीक नहीं होती ना। अब पहली काली हो जाए तो सब कुछ काला हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी तो हमारी गजरोला शिव की माताएं तो बड़ी समझदार हैं, भक्ति भाव भी बड़ी अच्छी है, सेवा भाव भी बड़ा सुंदर है। इसलिए आप लोगों को कथा सुनाने में जो आनंद आ रहा है ना, वो आनंद मेरे को कभी आया नहीं। मैं तो सोच रहा था प्रभु अगर दिन 14 दिन के होते तो 7 दिन और बढ़ा देते, लेकिन क्या करें भैया, समय सीमा में बंधे हैं। बिल्कुल वो जरूर कह रहे हैं कि ठाकुर जी दोबारा बुला देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 10वीं तिथि तक इंद्र ने जल बरसाया, 10 श्लोकों में प्रार्थना करी, भगवान ने क्षमा किया, इंद्र अपने इंद्रासन को चला गया। अब लगी एकादशी। एकादशी तिथि को नंद बाबा ने व्रत रखा, वो भी निर्जला। लेकिन एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल नंद बाबा को ऐसा लगा, 12 बजे रात को ऐसा लगा कि प्रातःकाल हो गया। नंद बाबा 12 बजे रात ही जमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े।
जैसे जमुना में गए 2-4 ग्वाल बाल साथ में ले गए। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाई तो रात्रि को 12 बजे जल के देवता वरुण देव विश्राम कर रहे थे। जैसे नंद बाबा ने डुबकी लगाई, अब वरुण के दूतों ने पकड़ा, सीधा नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। एक घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, जब नंद बाबा बाहर नहीं आए, ग्वाल बाले दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास गए। बोला कन्हैया 2 घंटे हो गए, नंद बाबा जमुना के अंदर, लगता है गोविंदाय नमो नमः, इसलिए जल्दी चल। भगवान समझ गए, भगवान दौड़ करके आए, तुरंत लगाई छलांग, सीधा पहुंच गए वरुण लोक। जैसे वरुण लोक में पहुंचे वैसे ही वरुण खड़ा हुआ, अब भगवान की प्रार्थना करना लग गया। बोला प्रभु आज आप अचानक 12 बजे रात्रि को। बोला मेरी तो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिताजी को बांध के रखा है। बोला तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोला वो तो है नंद बाबा, जो आपने रस्सियों में जड़ियों में बांध के रखे हुए। बोला महाराज ये आपके पिताजी हैं। प्रभु मेरे से बड़ी भूल हो गई, अनजाने में गलती होगी, मुझे क्षमा करना। प्रार्थना करने लग गया वरुण। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना आती तोयम तव पिता तद भवाम छन्तुमर्हति। मेरे को मूढ़ समझना, अज्ञान समझना, अनजाने में भूल हो गई, क्षमा करी। और वरुण ने भगवान की प्रार्थना करी, पूजन किया और नंद बाबा को सौंपा और नंद बाबा को लेकर के भगवान जमुना से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए वैसे हो गई थी। 2 घंटे से लापता थे। बोला वो तो भैया शुक्र हुआ इस कन्हैया का, आ गया मेरे को लेने के लिए। वो तो वरुण के दूध पकड़ करके मेरे को वरुण लोक ले गए, लेकिन वहां वरुण इस कन्हैया की खूब पूजा कर रहे थे, इसको भगवान बोल रहे थे। ग्वाल बालों ने बोला अच्छा ये भगवान है। सबके सब हाथ जोड़ने लगे। बोल कन्हैया तो सचमुच में भगवान है ना? भगवान ने कहा भैया तुम मेरे को भगवान बनाने पे क्यों तुले हो, जब मैंने कह दिया मैं भगवान नहीं हूं। बोला देख कन्हैया झूठ मत बोल, तो सचमुच में भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैंने तुमने अगर मुझे मान लिया कि मैं भगवान हूं तो क्या करोगे? बोला देख कन्हैया करनो धरनो हमें कुछ नहीं है, अगर तू भगवान है तो भैया एक बार अपना बैकुंठ दिखा दे। भगवान ने कहा ठीक है भैया हम अपना बैकुंठ दिखाते हैं तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? बोला रंग जी के मंदिर में चलो और वहां पे है एक ब्रह्म कुंड, सबके सब उस कुंड के पास चलो। अब भगवान सब ग्वाल बालों को नंद बाबा सहित अब ब्रह्म कुंड के पास ले गए। बोला सबके सब कुंड में छलांग मारो और सबके सब बैकुंठ पहुंचो। बोला कन्हैया कौन से बैकुंठ को पहुंचा रहे हैं हमें? बोले नहीं नहीं डरो मत, तुम इसमें छलांग तो लगाओ। अब सब ने टपा टप करके छलांग लगाई और सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। जैसे बैकुंठ में पहुंचे तो चकाचौंध देखी वहां। लेकिन नंद बाबा ने बोला भैया बैकुंठ तो आ गए, लेकिन कन्हैया है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कम से कम परिचय तो वही कराएगा, विदेश में आ रखे तो कोई ना कोई परिचित होना चाहिए वहां, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ। तब तक 4 हाथ वाला सिपाही घूम रहा था बैकुंठ में भगवान का। बोला राम राम भैया वो कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने बोला साइलेंट चुप रहो, यहाँ हल्ला नहीं करते। नंद बाबा ने बोला भैया ये हमारी भाषा नहीं समझता है, हमारी है वृंदावनी ब्रज भाषा, इसको शायद समझ में नहीं आ रहा। बोला दूसरे से पूछ लेते हैं। तब तक दूसरे के पास गए। बोला राम राम भैया कन्हैया कहाँ मिलेगा? दूसरे ने भी बोला चुप, यहाँ हल्ला नहीं। बोला भैया यहाँ तो मुंह भी नहीं खोलने दे रहे, पर ठीक है लेकिन वो है कन्हैया कहाँ? तब तक एक ग्वाले की नजर पड़ी। बोला देखो शेष नाग पे लेटा हुआ है, वही तो उतनी दूर देखो। तब तक देखा तो ब्रह्म भी, सनकादिक ऋषि, प्रहलाद, नारद सबके सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान आराम से उस शेष सैया पे लेटे हैं। नंद बाबा ग्वाल वाले दौड़ दौड़ के जा रहे थे, तब तक सेवकों ने पकड़ दिया। बोला नहीं लाइन लगाओ, ऐसे नहीं मिल सकते हो, पीछे जाओ। अब इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई।
बोला भैया कहाँ लाइन में लगे, इतनी लाइन में लगे रहेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। दूर दूर से लालायित हो रहे हैं नंद बाबा भी, ग्वाल बाल भी। बोले वाह कन्हैया बैकुंठ में बड़े ठाट हैं तेरे। लेकिन भैया ठाट तो हैं पर हमें तो तेरे से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे कम से कम तो वृंदावन में रहता है तो वक्त वक्त पे मिल जाता है, गलबैया डाल करके हम तेरे साथ चले लेते हैं। लेकिन भैया यहाँ तो बोल रहे हैं कि लाइन लगाओ। भैया हमको नहीं रहना तेरे बैकुंठ में, बेकार है जब तेरे से मिलने ही नहीं दे रहे। बोला क्या किया जाए? नंद बाबा ने बोला आंखें बंद करो, फिर से बैकुंठ उस ब्रह्म कुंड से बाहर निकल जाओ। सबने आंखें बंद करी और सबके सब ब्रह्म कुंड से बाहर निकले और कन्हैया बाहर ही मिले। बोला आ गए बैकुंठ घूम के। बोला कन्हैया एक बात बोले, बैकुंठ तो बहुत सुंदर है तेरा, लेकिन भैया अपने वृंदावन जैसा नहीं है। अरे वहां तेरे से तो मिलने भी नहीं दे रहे वहां। अरे कम से कम तेरे साथ तो हम बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। मानो जब से भगवान वृंदावन में आए हैं तब से बैकुंठ सूना पड़ गया है। इसलिए नंद बाबा और ग्वाल बालों ने बोला कि भैया कन्हैया हमें तेरा बैकुंठ प्यारा नहीं लगा, हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारो लगे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि बैकुंठ के भगवान कैसे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। वहां तो सब लाइन लगा करके रहते हैं, लेकिन बोला जो वृंदावन के कन्हैया है वो कैसे हैं? बोलता ही आहिर की छो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोला बोलते हैं गोपियां कि कन्हैया हम तेरे को थोड़ा सा छाछ देंगे तो एक बार जरा ठुमका दिखा दे। अब भगवान नाचने लग जाते हैं। बोले भैया यहाँ तो हम तेरे को खूब नचाते रहते हैं, जब मन करता तब तेरे साथ हम बोलते हैं कि चल कन्हैया हमारे साथ तो घोड़ा बन जाए, हमको तो घोड़ा खिला। बोले तेरे साथ तो हम खूब गलबैया डाल करके नाचते रहते हैं, लेकिन भैया वहां बैकुंठ में आनंद नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बैकुंठ का कन्हैया बड़ा दुर्लभ, अब वृंदावन का कन्हैया बड़ा सुलभ। आगे चल के भगवान ने रास लीला करी। रास का मतलब होता है रसानाम समूहो रासः। बोलो जो सबके साथ मिल करके उसको कहते हैं एकजुट बना करके, जिसमें भगवान ने रास किया। समूह को पूरा एक जगह पे सब इकट्ठे हो जाएं, उस समूह को रास कहते हैं। भागवत जी भगवान का पूरा शरीर है, पूरा शरीर। लेकिन भैया अगर शरीर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, एक हाथ न रहे तो काम चल सकता है, एक पैर न रहे तो काम चल सकता है। लेकिन बोला गया है इस भागवत जी में 5 अध्याय हैं, जिन अध्यायों में भगवान ने रास प्रारंभ किया है। इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। बोलते हैं कि ये भागवत में भगवान का प्राण है। इन 5 अध्यायों में भगवान ने रास किया। बोला रास किसके साथ? बोला गोपियों के साथ। अब गोपी किसको कहते हैं? गो मने होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। अब ये गोपियां कौन है? ये साधारण गोपियां नहीं है, ये साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है? बोला जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के अवतार लिए थे, चित्रकूट दंडकारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे, ये सब भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, भगवान को गले से लगाना चाहते थे।
लेकिन भगवान ने बोला भैया अभी हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में अभी, अगर तुम मुझे सचमुच में पाना चाहते हैं तो वृंदावन में आकर के गोपी बन जाओ। तो ये सारे जितने भी ऋषि थे जो भगवान को पाना चाहते थे, ये सब के सब क्या बन के आ गए? गोपी बन करके आ गए। गोपी कोई स्त्री या पुरुष शब्द नहीं है, चिन्ह नहीं है, ये इसका गोपी का नाम यही है कि जिसकी 10 कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, 10 इंद्रियां जिस भगवान का प्रत्येक क्षण नाम जपती हो, पीती हो, उसका नाम गोपी है। 24 घंटे जो भगवान का नाम ही पीते हो, उसका नाम गोपी है। स्त्री पुरुष का भेद है, ऐसा नहीं कि गोपी केवल स्त्री होगी, बोला नहीं। तो भगवान ने बंसी बजाई शरद पूर्णिमा पे। भगवान की बंसी 2 ही बार बजी। एक बार जब भगवान की बंसी बजी थी तो त्रैलोक्य मोहित हो गया था, सबने सुनी। लेकिन जो इस बार भगवान की बंसी बजी, केवल उसी ने सुनी जिसकी 10 इंद्रियां भगवान का नाम पीती थी। 24 घंटे जिसके हृदय में भगवान का नाम ही जपा करती थी, केवल उसी को इस बंसी की आवाज सुनी। सास बहू बात कर रही थी, सास के पल्ले कुछ न पड़ा, बहू को बंसी की आवाज सुनाई दी। सुंदर बंसी बजाई भगवान ने इस बार। ठीक 12 बजे रात्रि को कि भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। बोले जैसे भगवान ने बंसी बजाई, एक गोपी गौदोहन कर रही थी। जैसी कान में बंसी की आवाज गई और जिधर बंसी बज रही थी, गौदोहनी छोड़ी और वहां से सीधा दौड़ पड़ी जंगल की ओर। बोला एक गोपी धान कूट रही थी। सास ने कहा था कि भैया धान कूट के ला। धान कूट रही थी, जैसी भगवान ने बंसी बजाई, तुरंत धान को छोड़ा और उधर दौड़ पड़ी जिधर बंसी बज रही थी। इतने तक कि एक गोपी ने तो दाल चावल बना रखे थे सास ससुर के लिए, और घर में गाय भी पाली थी तो उसके लिए भूसा भी काट रखा था। जैसी भगवान की बंसी बजी और उस गोपी के कान में पड़ी, तो जो अंदर दाल चावल बने थे वो तो गाय के आगे रख दिया, और जो भूसा काट रखा था, भिगा रखा था, वो सास ससुर के आगे रख दिया। ऐसी मति मोर आ गई। खीर में डालते हैं क्या? शक्कर। बोला एक गोपी खीर बना रही थी, जैसी भगवान की बंसी बजी तो खीर में डालना था शक्कर, तो खीर में नमक डाल दिया और तुरंत दौड़ पड़ी जिधर बंसी बज रही थी। इतने तक कि जब भगवान ने बंसी बजाई, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। होंठों पे लगाते हैं लिपस्टिक और कान और आंखों पे लगाते हैं काजल, लेकिन जैसी ही बंसी की आवाज कानों में पड़ी तो जो होंठों पे लगाना था वो तो लगा दिया आंखों में, और जो आंखों पे लगाना था वो लगा दिया होंठों पे। गले में पहना जाता है हार, अब पैर में पहनी जाती है पायल, लेकिन जैसी बंसी सुनी तो पैर की चीज गले में और गले की चीज पैर में पहन लिया। बोला ऐसी मति बोर आ गई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ करो क्या मुरली वाले सांवरिया की।
जहाँ काम न चलता था तीर और कमानों से, वहाँ विजय होती थी मुरली की तानों से। भगवान ने जैसी बंसी बजाई, मानो सब गोपियां घर बार छोड़ करके चल पड़ी जंगल की ओर।